टेक्निकल स्थिति बाजार की, लेकिन यहाँ पर कॉर्पोरेट इंडिया के लिए कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही है। क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली और उसमें साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब क्रेडिट क्वालिटी के प्रेशर्स जो कॉर्पोरेट इंडिया पर थे वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए क्रिसिल रेटिंग्स के प्रेसिडेंट रामराज पई हमारे साथ है। मिस्टर पई, स्वागत है आपका। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जिस तरह में देखी थी ज्यादा डाउनग्रेड्स थे कंपेयर टू अपग्रेड्स, वो थोड़ा बहुत रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर हमारा जो रेशियो था, क्रेडिट रेशियो अपग्रेड्स टू डाउनग्रेड्स, वो 0.9 के आसपास था। ये साल के फर्स्ट हाफ में वो 0.66 तक कम हुआ था, यानी कि डाउनग्रेड्स ज्यादा हो रहे थे और अपग्रेड्स कम। वो 0.66 अभी सेकेंड हाफ में 0.62 तक उतर आए हैं। लेकिन ऐसा है कि जो पेस है डाउनग्रेड्स का वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप लास्ट 2-3 महीने की देखेंगे तो जैन फेब मार्च एक्चुअली वो नंबर 0.7 तक ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है। तो उससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि शायद वी आर क्लोजर टू द एंड ऑफ द डिफिकल्टीज। तो शायद यहाँ से हमारा क्रेडिट रेशियो शायद नेक्स्ट क्वार्टर या सेकेंड हाफ में शायद ये रेशियो 0.62 से 0.7 या 0.8 की तरफ बढ़ेगा। आपकी रिपोर्ट में साफ तौर से ये कहा गया है जो भी डाउनग्रेड्स आए थे उसकी एक वजह थी स्लो डाउन और दूसरी वजह थी लिक्विडिटी टाइटनिंग। अब वो आप ईजिंग ऑफ देख रहे हैं, इसीलिए जो वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर्स थे वो भी ईज ऑफ होंगे? नहीं, अभी मैं ऐसा कहूंगा कि वर्किंग कैपिटल के जो प्रेशर्स हैं वो थोड़ी देर तक अभी भी रहेंगी। लेकिन शायद एक पॉजिटिव फैक्टर हमें दिख रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस कम हो रही हैं। जिन कमोडिटी प्राइसेस अगर कम होंगी तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। एक सेकंड, डिमांड भी थोड़ा शायद रिवाइव हो सकता है। अगर डिमांड थोड़ा रिवाइव हो गया, कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी कम हो गई, और अगर इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने आप मिनिमम कंजर्वेटिव लेवल पे 25 बेसिस पॉइंट भी अगर लेके चलेंगे तो डेफिनेटली उसका एक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल साइकिल पे शायद ये साल में अभी भी दबाव बना रहेगा। वो लिक्विडिटी का जो प्रेशर है वो थोड़े टाइम तक रहने वाला है। वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग कि उस पे बहुत सारा इंप्रूवमेंट इमीडिएटली आने वाला है। लेकिन मिस्टर भाई, ये जो सारे कंडीशंस आपने बताए हैं, अगर आप इनको देखें तो क्या आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस वाकई कम हो रहे हैं? क्योंकि खासतौर पे क्रूड में हमने अभी तक कोई ऐसी गिरावट देखी नहीं है। और वही जो आपने ब्याज दरों की भी बात कही, इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने बहुत कम किए हैं, आरबीआई ने बहुत लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है, पर बैंक्स के जो लेंडिंग रेट्स हैं उसमें पिछले साल भर में मुश्किल से 25 बेसिस पॉइंट जो आपने नंबर बताया उतनी ही कमी है ये। हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, बट हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि डेफिनेटली कमोडिटी प्राइसेस में, और शायद क्रूड थोड़ा वॉलेटाइल है, बट शायद अगर आप मेटल्स में देखें या दूसरे प्रोडक्ट्स में देखें तो कमोडिटी प्राइसेस डेफिनेटली कम हुई हैं। और इंटरेस्ट रेट्स, हाँ, लास्ट ईयर अप्रैल में आरबीआई ने रिड्यूस किया था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेफिनेटली नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में कोई तो रिडक्शन आने वाला है जिसका थोड़ा रिलीफ कस्टमर्स को पक्का जाएगा। किन सेक्टर्स पर लेकिन आपको लग रहा है वो पहले रिवाइवल के साइंस आते दिखेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर में जो सेक्टर्स रहे हैं, कैपिटल गुड्स हमने देखा है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ये मेजर वरी एरियाज रहे हैं। हाँ, तो जो वरी एरियाज रहे हैं वो वरी एरियाज कंटिन्यू करेंगे। वो वरी एरियाज इमीडिएटली चेंज नहीं होने वाली है, बट शायद जितना इंपैक्ट होगा, इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम वो शायद कम हो सकती है। प्रदीप? ओके, लेकिन अगर आप ये बताएं कि हमने अब तक बाजार के या निवेशकों के नजरिए से जो प्रॉब्लम्स देखी हैं कि काफी अलग अलग सेक्टर्स में और खास तौर पे मिड साइज फर्म्स के लिए दिक्कतें रही, जिसके चलते बैंकों के एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। क्या आपका ये जो असेसमेंट है वो आप अब ये कह सकते हैं कि बैंक्स के लिए जो सबसे मुश्किल वक्त था वो निकल गया है, अब आगे इतने एनपीएस नहीं होंगे? हाँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बैंक्स के एनपीए अगर आप मार्च 2013 के नंबर्स देखें तो 3.5% के आसपास एनपीए का नंबर था। हमारे एस्टिमेट में ये नंबर थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा शायद बढ़ेगा नहीं। द रेट ऑफ इंक्रीज जिसे कह सकते हैं वो इतना हाई नहीं रहेगा। 3.5% से शायद 4% तक जा सकता है मार्च 2014, क्योंकि अभी भी बहुत मोमेंटम है। जो एक नेगेटिव मोमेंटम है एसेट क्वालिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे जो प्रेशर्स हैं, उसका इंपैक्ट अभी भी आपको दिखने वाला है थोड़े टाइम के लिए। तो शायद रिलीफ मिलेगा डेफिनेटली एनपीए साइड पे, बट उसके लिए शायद अपने को 14-15 तक वेट करना पड़ेगा। यहां से थोड़ा सा डिटेरियोरेशन होने वाला है एसेट क्वालिटी में बैंकिंग सेक्टर का, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हर क्वार्टर में अब तक जितने नए एनपीएस आ रहे थे अब उतने एनपीएस आगे नहीं आएंगे? उतने, हाँ, वो
आप अगर आप शायद 12 मंथ्स या 24 मंथ्स पहले देखें तो आपका एनपीए नंबर था 2.2 2.3%, अभी 3.5% हो गया है, यानी कि काफी ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज है। लेकिन यहां से शायद 3.5 से 4 तक जा सकती है, वही हमारा एस्टिमेट है। तो फिर ओवरऑल कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से जब आप इसी चीज को देखते हैं, हमने देखा है कि पिछले दिनों में हम कह सकते हैं करीब करीब 2-3 सालों से जीडीपी में ग्रोथ हमको नजर आ रही है, कंपनीज की सेल्स में फिर भी ग्रोथ नजर आ रही है, पर उनके मार्जिन्स पे प्रेशर आता जाता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खास बढ़ नहीं रही, बल्कि काफी कंपनीज लॉस में आ गई हैं। ये सिनेरियो क्या आप चेंज होते हुए देखते हैं, क्योंकि काफी सारी जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा? हाँ, तो हमारा एक्सपेक्टेशन होगा डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा इंप्रूव होगा, लेकिन जो पेस है इंप्रूवमेंट का, जो इंप्रूवमेंट का एक रफ्तार है, वो काफी स्लो होगा। नॉर्मली हमने जब पास्ट 2008 का क्राइसिस देखा था, वहां पे हम नीचे गए थे और बहुत ही स्पीड के साथ हम वो डाउनटर्न से रिकवर हुए थे। इस टाइम वो रिकवरी काफी स्लो रहेगी। दैट इज व्हाट वी विल एक्सपेक्ट। ओके मिस्टर पाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो क्रिसिल के रिसर्च के मुताबिक अब उम्मीद ये की जा रही है कि शायद मार्च के क्वार्टर के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो मुश्किल का वक्त था वो कंपनीज के लिए बीतता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आगे जो सुधार होगा उसकी रफ्तार बहुत धीमी रहने वाली है। लेंगे एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ खास शेयर्स की जहां आज तेज उतार चढ़ाव देखे गए।